Hello friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise SA 720. SA 720 talks about auditor's responsibility in relation to other information. इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑडिटर का ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑडिटर का ओपिनियन होता ही है, बट इसमें क्या होता है, इट डजेंट कवर दी अदर इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस एनुअल रिपोर्ट में थोड़ी ही जो ऑडिटर है वो अपनी ओपिनियन देगा. तो वही लिखा हुआ है, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजेंट कवर अदर इन्फॉर्मेशन, दैट इज एनुअल रिपोर्ट. ही इज जस्ट रिक्वायर्ड टू रीड एंड कंसीडर अदर इन्फॉर्मेशन for any material inconsistent information from financial statement. देखो, जो financial statement में information है ना, वो consistent होनी चाहिए उस information से जो कि annual report में है. उसको ये चीज़ बस रीड करके इंश्योर करने की कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है ना, दैट मे इंडिकेट कि या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है अगर कुछ इनकन्सिस्टेंसी हुई, या तो फिर एनुअल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है. तो ही जस्ट रिक्वायर्ड टू रीड बस और इंश्योर दैट कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है ना. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ये है ऑडिटर का कि whether material inconsistency between other information and financial statement, whether material inconsistency between other information and auditor's knowledge in the audit, इसमें भी तो कहीं मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी नहीं है. उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा. ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी अपीयर टू एग्जिस्ट, or when auditor otherwise becomes aware that other information appears to be materially misstated. उस केस में ऑडिटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करना है, एंड आफ्टर दैट ही हैज टू रिपोर्ट इट इन अकॉर्डेंस विथ दिस स्टैंडर्ड, दैट इज 720. अदर इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन इंक्लूडेड इन एंटिटीज ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. अब सर हम अदर इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे. विच डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट, है ना, एंड एंटिटीज प्लान्ड मैनर एंड टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, DOC डॉक्यूमेंट. सो सबसे पहले डिटरमाइन इट थ्रू द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में एनुअल रिपोर्ट है और एंटिटी उसको किस तरीके से, किस मैनर में और कब इशू करती है उस डॉक्यूमेंट को जिसमें एनुअल रिपोर्ट है. सेकेंड, मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स विद द मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इट इन टाइमली मैनर, ताकि उसको टाइमली मैनर पे ऑडिटर को एनुअल रिपोर्ट मिल जाए. एंड इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो भी होगी ना, उसके पहले ही उसको ये डॉक्यूमेंट मिल जाए, है ना. कौन सा डॉक्यूमेंट? फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंप्राइजेस ऑफ दिस एनुअल रिपोर्ट. डन. Third, when some or all of the documents determined in A will not be available until after the date of auditor's report की डेट निकल गई तब तक भी ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ हमको आप एटलीस्ट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि जो फाइनल वर्जन है डॉक्यूमेंट्स का वो ऑडिटर को मिल जाएगा, वो हमें आप दे दोगे कब, जब वो अवेलेबल होगा उसका एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो. एंड प्रायर टू इट्स इशुएंस बाय द एंटिटी, पब्लिक को देने के पहले आप हमें दे देना ताकि हम एटलीस्ट चेक कर ले, रीड कर ले. ऑडिटर कैन completed the procedures required by this essay. डन. 3 पॉइंट्स हो गए. मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना कब कैसे क्या इशू करता है वो, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ अरेंजमेंट कर लेना कि प्लीज़ हमको पहले प्रोवाइड कर देना, नहीं प्रोवाइड कर पाए तो एटलीस्ट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देना कि फाइनल वर्जन जो है डॉक्यूमेंट का वो हमको आप दे दोगे प्रायर टू इट्स इश्यूज बाय द एंटिटी. ये भी हो गया. अब रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है? Auditor shall read the other information and he shall consider whether there is any material inconsistency between the other information and financial statement and other information and auditor's knowledge. ये हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था.
in context of audit evidence obtained and conclusion reached in the audit. कहीं वो किसी भी मतलब चाहे वो अदर इन्फॉर्मेशन हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अदर इन्फॉर्मेशन हो या उसके नॉलेज में कुछ आया हो, उसके बीच कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है. वाइल रीडिंग अदर इन्फॉर्मेशन आपको अलर्ट रहना है फॉर द इंडिकेशंस दैट अदर इन्फॉर्मेशन मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड. ठीक है, रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशंस दैट जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है. तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को रीड करना, समझना, पूछना कि बोलना चाह रहे हैं. उसके बाद देखो सर, मेरी ये एक मतलब ऐसा था कि मेरी भी एग्ज़ाम है नवंबर 24 में. तो मेरे को ऐसा था कि अपने खुद के नोट्स बनने और उसके बाद क्रक्स उसका हम रिवाइज करें तो चीज़ें रिटेन ज़्यादा रहती क्योंकि काफ़ी बड़ा है ऑडिट, है ना. बट ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर के नोट्स, मतलब मेरे को ऐसा लगा नोट्स बनाते टाइम कि आपको हर चैप्टर के एकदम ऐसे पूरा बुक से देख के या फिर जैसे भी हर एक पॉइंट लिखने की नीड नहीं है. जो टॉपिक आपको लगता है उसके आप नोट्स बनाएं और बाकी मटेरियल जो भी आपके पास है, जिस भी फैकल्टी का है, मैं जैसे अभी स्टडी मैट रेफर करती हूँ कभी कभी, तो मतलब एक स्टडी मैट है और एक फैकल्टी की बुक है, तो ये दोनों रेफर करती हूँ. तो इसमें ऐसा लगा कि मैं स्टडी मैट से डायरेक्टली ये टॉपिक्स को पढ़ सकती हूँ, तो अननेसेसरी उसको मैं नोटिंग करके ज़्यादा मेरा मतलब ऐसा टाइम चले जा रहा था. बट हाँ, टाइम हो तो आप कर सकते हो. इफ़ यू हैव दैट क्या बोलना चाहिए, टाइम नहीं है तो फिर आप इससे पढ़ लेना. तो वैसे ही मैंने किया है, जो जिससे मतलब जमे, जैसे जमे वैसे मैंने कर लिया है. और हाँ, रिटन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस देके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे फिर रिटेंशन रहेगी टॉपिक्स की. आगे बढ़ते हैं. रिस्पॉन्डिंग. सेकेंड, रिस्पॉन्डिंग व्हेन अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट. ऐसा लग रहा है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है या तो फिर जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, ऐसा लग रहा है. तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो ऑडिटर क्या करेगा, इस मैटर को डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ एंड इफ नेसेसरी वो कुछ अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू कंक्लूड कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अदर इन्फॉर्मेशन का वो एग्जिस्ट करता है, वेदर अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और auditor's understanding of the entity and its environment needs to be updated. Okay, then उसके बाद responding when the auditor concludes that a material misstatement. Responding when the auditor concludes that material misstatement of the other information exists. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि देखो अदर इन्फॉर्मेशन में ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा ऑडिटर कि प्लीज उसको आप करेक्ट कर दीजिए. और अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ठीक है मैं करेक्ट कर देता हूँ, ही अग्रीज टू मेक द करेक्शन, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये करेक्शन हो गया है ना, ऐसे वो चेक कर लेगा. लेकिन अगर सर मैनेजमेंट ने मना कर दिया टू मेक द करेक्शन, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसको TCWG के पास जाके कम्युनिकेट करेगा कि इसमें गलती है, इसको करेक्ट करो, रिक्वेस्ट करेगा उस TCWG से. सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि ठीक है अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जो अदर इन्फॉर्मेशन कब उसको ऑब्टेन हुई ऑडिटर को, प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज्ड विद, मतलब TCWG से कम्युनिकेट करने के बाद भी करेक्ट नहीं हुई गई है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इंक्लूडिंग कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशंस. उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा ऑडिट रिपोर्ट पे, और उसको कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ कि कैसे वो अब प्लान कर रहा है इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को उसकी ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस करने के लिए. तो ये चीजें वो एक्शन इस चीज में लेगा. ठीक है. एंड उसके बाद अगर विड्रॉवल पॉसिबल हुआ अंडर द एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन, तो विड्रॉ कर देगा वो इस एंगेजमेंट से, क्योंकि इसकी बात ही नहीं मान रहे. पहले मैनेजमेंट ने बात नहीं मानी, उसके बाद यहाँ पे TCWG ने भी बात नहीं मानी है ना, फिर वो विड्रॉ कर देगा. उसके बाद अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन इस केस में ऐसा है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो उसको कब मिली है, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है. सो द ऑडिटर शैल, इफ द अदर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड, तो फिर वो नेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा सर्कमस्टांसेस में, और इफ द अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड,
वो करेक्ट नहीं हुई है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG, तो वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, उसके ऑडिटर के लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, और seek to have uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of the users from whom the auditor report is prepared. इस तरीके से वो बता देगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. ओके डन. बस लास्ट रिपोर्टिंग सेक्शन बचा हुआ है. इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें बस ये लिखा है कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन अकॉर्डेंस विद द अदर एसेस. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रिपोर्टिंग का है. The auditor's report shall include a separate section of heading other information or other appropriate heading when at the date of the auditor's report for an audit of financial statement of the listed entity. Listed entity के केस में auditor has obtained or expects to obtain the other information. या तो उसको मिल गई होगी या तो उसको मिलने वाली है क्या other information. और for an audit of financial statements of this unlisted corporate entity, auditor को मिल चुकी है, ठीक है, सारी या फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन. लिस्टेड एंटिटी के केस में एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन या तो फिर और उसको ऑब्टेन हो चुकी है, और अनलिस्टेड और कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में उसको मिल चुकी है सारी या तो फिर कुछ और, मतलब कुछ और नहीं, कुछ मिल चुकी है, सब मिल चुकी है, ठीक है. अब when the auditor's report is required to include an other information section, this section shall include, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेगा ऑडिटर स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन. पहले तो ये लिख देगा कि देखो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना, मैनेजमेंट ने बना के दिया अदर इन्फॉर्मेशन, वो रिस्पॉन्सिबल है. फिर रिपोर्ट में जाएगा एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन. कब कब मिला है वो बताना है. फिर स्टेटमेंट एंड ऑडिटर का ओपिनियन अदर इन्फॉर्मेशन में कोई नहीं रहता है, अकॉर्डिंगली वो उसमें कोई एक्सप्रेस नहीं करता अपना ऑडिट ओपिनियन, या तो फिर कोई अश्योरेंस नहीं देता किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन में. फिर फोर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू रीडिंग, कंसिडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन. ऐसा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो डिस्क्राइब कर देगा. फिर फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन उसमें ये बताना आइदर अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, आइदर अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, और इफ द ऑडिटर इज कंक्लूडेड दैट कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट भी उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. अब जब ऑडिटर अगर क्वालिफाइड या तो फिर एडवर्स ओपिनियन क्या बोलते एक्सप्रेस करता है इन अकॉर्डेंस विद SS 705, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन फॉर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड. क्या मॉडिफिकेशन है, इसके लिए भी उसके इफेक्ट के कारण, क्योंकि उसने ये क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया था ऑडिटर का, एक्सप्रेस किया था ऑडिटर ने, तो ऑडिटर शैल कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैटर. कौन से मैटर जो है जिसके कारण हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है अपने ओपिनियन को, वो भी बताना पड़ेगा. डन विद दिस पार्ट एंड यस SS 720 डन. इसके बाद क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि 700 की सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस है एटलीस्ट पहले सारे मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे अप्लाई करना है, कैसे कौन से टॉपिक्स को कौन से क्वेश्चंस में आपको फ्रेम करना है, वो चीज़ें क्वेश्चंस करके ही आपको समझ आएगी. जितनी बार भी रिवाइज कर लो, बट जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक अपने को उतनी क्लैरिटी और रिटेंशन और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो कीप रिवाइजिंग, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन, कोई टिप्स, तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा. और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. द नेक्स्ट वीडियो, कीप रिवाइजिंग एंड यस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.